हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज है 24 फरवरी। 24 फरवरी से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो वीडियो का पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया है 23 फरवरी को। हर वर्ष 23 फरवरी को दुनिया भर में विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के देशों के बीच सद्भाव, शांति और सहयोग के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बृहद आर्थिक और वित्तीय डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से आरबीआई डाटा नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप शोधकर्ताओं, छात्रों और नीति निर्माताओं और आम जनता के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। अगला देखते हैं। तो आरबीआई, तो ये रहा आरबीआई का लोगो, ये है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर का है मुंबई और गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा गवर्नर है वर्तमान। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो किस बैंक पर लगाया है? सिटी बैंक पर। किस बैंक पर? सिटी बैंक पर लगाया है। हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो किस राज्य प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहला हरित ग्रीन बजट प्रस्तुत किया। इस बजट का कुल प्रावधान 537 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें बिजली, सड़क, पानी के साथ स्वास्थ्य एवं कृषि को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। अब राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। और गवर्नर कौन है? हरिबाबू भाऊ किशोरीराव बांगड़े। अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है, जिसे HKU5-COVID2 नाम दिया गया है? तो किस देश खोजा है? यह चीन ने खोजा है। अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश के माउंट डोकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो किस देश के में हुआ है? तो यह इंडोनेशिया में हुआ है। अब इंडोनेशिया, तो इंदिरा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल क्या है? जकार्ता। सीएम करेंसी कौन है? इंडोनेशिया रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो वहाँ के प्रेसिडेंट है। और याद रखना दोस्तों, 26 जनवरी को इस बार मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत दर से बढ़ने की अनुमान है? तो यह दर कितना है? 6.3% से बढ़ने की दर के अनुमान है। हाल ही में STPI ने कहाँ नई IT इनोवेशन सुविधा शुरू की है? तो STPI ने कहाँ शुरू की है? तो यह शुरू की है बेंगलुरु में शुरू की है। STPI का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। अगले, हाल ही में किस देश संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? तो किस देश के साथ की है? तो वियतनाम के साथ हुआ है। वियतनाम के संसद ने अपने सबसे बड़े उत्तरी बंदरगाह सहरसा चीन की सीमा तक $8 बिलियन की रेल लिंक योजना को मंजूरी दी है, जिससे दोनों कम्युनिस्ट शासित देशों के बीच संपर्क और व्यापार आसान होगा। वियतनाम, तो ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल क्या है? हनोई। करेंसी है वाईडोंग। और प्रेसिडेंट है लुओंग कोंग। और प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। हाल ही में नीति आयोग के CEO वी आर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया? तो कितने साल बढ़ाया गया? 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो यह करेगा श्रीलंका के। भारत राष्ट्रीय सुशासन और केंद्र श्रीलंका विकास प्रशासन ESLIDA ने 5 वर्षों में 1500 श्रीलंकाई सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का योजना अंतिम रूप दिया है, जिसमें 8 वर्षीय प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं। अगले देखते हैं। तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी है सेंट्रल रुपये।
प्राइम मिनिस्टर कौन है? हरनिमर सूर्या। प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायक। कौन है? अनुराग कुमार दिसानायक। हाल ही में किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? तो किस आईआईटी ने की है? तो कि आईटी मद्रास ने की है। किसने की है? आईटी मद्रास ने। आईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निजलीकरण तकनीक की विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। सेना ने ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उत्तरी तरंग बेसिन का निर्माण किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। इतना आपको आईआईटी बारे में याद रखना है। अब आज का लास्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बेराइट, फेल्सफर, अभ्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है? खान मंत्रालय ने किया है। खान मंत्रालय ने हाल में राज्य अधिसूचना के माध्यम से बेराइट, फेल्सफर, अभ्रक और क्वार्ट्ज को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल किया। इस मिशन में देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन की परिकल्पना की गई है। आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही, और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जल्द अपडेट पाते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।